हरे कृष्ण, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि सावन चल रहा है तो सावन में तो सभी शिव जी की पूजा करते हैं। वो कुछ लोग सावन में अपने यहाँ शिवलिंग भी लेकर आए होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पूरे वर्ष साधारण तरीके से, आसान तरीके से किस तरह से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारे शिवलिंग तो बहुत पुराने हैं। इनका मैंने जो कल चढ़ाया हुआ फूल और पत्तियाँ वगैरह थे सब कुछ हटा दिया है। अब हम अपने भोले बाबा को स्नान कराएंगे। प्रतिदिन पंचामृत दूध से स्नान या शहद से स्नान, तेल से ही स्नान, देखिए घर गृहस्थी में प्रतिदिन संभव नहीं है, तो प्रतिदिन तो हम इनको साधारण जल से स्नान करवाएंगे और विशेष दिनों पर ही आप इनको पंचामृत से स्नान करवाएं। तो देखिए, हमने बाबा को स्नान करने के लिए आसन दिया है फूलों का। अगर फूल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे भोले बाबा तो साधारण से जल से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक थाल लगाकर आप 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए सबसे पहले, और किसी भी मंत्र का जाप करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगता है भगवान जी की कोई स्तुति एक धार से जल चढ़ाते हुए बोलते रहिए। अब उसके बाद आप कल का जो भी चंदन था, श्रृंगार था, उसको हटा दीजिए हल्के हाथों से रब करके, और फिर से भगवान जी को जल चढ़ाकर साफ़ कर दीजिए। उसके बाद हम अपने भगवान जी को एक साफ़ सूती वस्त्र से पोंछ लेंगे। भगवान जी को देखिए, जैसे हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद एक सूती वस्त्र से तौलिए से पोंछते हैं, इसी तरह से हम अपने भगवान जी को, भोलेनाथ को भी इस टावल से पोंछ लेंगे। यदि आपके पास फूल है तो फूलों का आसन भगवान जी को दीजिए, बेलपत्र है तो बेलपत्र का आसन दीजिए, नहीं तो आप भगवान जी को ऐसे ही बिठा सकते हैं। हमारे भोले बाबा तो भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं। 1 लोटा जल से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, इसके बाद हमने अपने भगवान जी को फूलों का आसन दे दिया। अब अपने भगवान जी को हम इत्र लगाएंगे। यदि इत्र है तो इत्र सेवा दीजिए। कलावा आप प्रतिदिन चढ़ाइए। ये वस्त्र रूप और जनेऊ रूप में मैं कलावा भगवान जी को चढ़ाती हूँ। अपने भगवान जी को, जैसा भी आपके पास चंदन है, आप ये भाव करते हुए कि आपने भगवान जी को उत्तम से उत्तम चंदन चढ़ाया है, उसका आप अपने भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाएं, तिलक लगाएं, या उनके ऊपर राम लिखें, कुछ भी आप कर सकते हैं। मेरे पास तो एक छोटा सा रुद्राक्ष है सीहोर का, तो मैं तो अपने भगवान जी को वो पहनाती हूँ। अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और हमारे भोलेनाथ को अक्षत बहुत प्रिय हैं। आप थोड़े से अक्षत पूजा में रख लीजिए, जो साफ़ हों, साबुत हों, उन्हें अपने भगवान जी को चढ़ाइए। तो और उसके बाद देखिए, मेरे पास 2 कमल गट्टे हैं। प्रतिदिन मैं ये कमल गट्टे अपने भोले बाबा को चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कमल गट्टा चढ़ा दिया है। हम अपने भगवान जी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास आपको जो भी पुष्प मिलते हैं वो, देखिए, केतकी के पुष्प भगवान जी को नहीं चढ़ते। उसके अलावा आपको जो भी पुष्प मिलते हैं, सदाबहार के, कनेर के, गुलाब के, वो आप अपने भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। तो और हमारे भोलेनाथ को गुलाब की खुशबू बहुत प्रिय है। तो मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए। प्रतिदिन यदि आपको फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, जो सबसे ज़रूरी है, मैंने अपने बाबा को बेलपत्र चढ़ाया है। बेलपत्र के ऊपर राम लिखा हुआ है। तो बेलपत्र यदि आपको प्रतिदिन नहीं मिलता तो आप भगवान जी को बेलपत्र जो कल चढ़ाया था उसे धोकर दोबारा से चढ़ा सकते हैं। अपने भगवान जी को धूप दीप अर्पित कीजिए। जो भी स्तुति आपको करनी है वो आप, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद भगवान जी को कोई भी फल, कोई भी भोग आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। कोई मिठाई, हलवा, खीर, कोई फल, शक्कर या बताशे, कुछ भी अपने भगवान जी को चढ़ाएं। और देखिए, जब हम भोग लगाते हैं तो हमें जल ज़रूर रखना चाहिए। जब हम किसी को खाना खिलाते हैं तो देखिए, जल भी पिलाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप प्रतिदिन अपने भगवान जी की पूजा करें। और ये बहुत साधारण विधि है, इससे आप प्रतिदिन कर सकते हैं। 2-3 मिनट का समय लगता है केवल इस पूजन में। तो यदि आप अपने यहाँ शिवलिंग लाए हैं तो प्रतिदिन इस तरह से भोले बाबा की पूजा करें। भोले बाबा अवश्य प्रसन्न होंगे।